डे 64, ओनली 11 days टू गो। ओ, फिजिक दिखाना भूल गया, तो दिस इज माय फिजिक। सो जिम के अंदर मैं करने जाऊंगा फुल बॉडी वर्कआउट। लेग्स का अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे लेग्स उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। अगर बात आई फिजिक की तो अभी और भी बहुत सारे चैलेंज ट्राई करेंगे। वर्कआउट तो मैं करता ही रहूँगा, चैलेंज पे फोकस करते हैं, उसके बाद क्या करूँगा वो तब बताऊँगा। आज मैं जिम का वर्कआउट भी सर्किट स्टाइल में करूँगा। पूरा जिम खाली है, इसका डेफिनेटली फ़ायदा उठाया जाएगा। स्टार्ट मैंने करी बैक की वर्कआउट से और सारी वर्कआउट बैक टू बैक करी विदाउट एनी रेस्ट। सो एक सर्किट में 4 वर्कआउट है, फिर उसके बाद मैंने रेस्ट लिया एंड देन अगेन उसे रिपीट किया टोटल 3 बारी। सो जो आप अभी देख रहे हो ये पूरा सर्किट था बैक का। बैक का सर्किट कंप्लीट करने के बाद बारी आती है चेस्ट की। अभी मैं आपको वो सारी मशीन्स दिखा रहा हूँ जो मैं चेस्ट के सर्किट ट्रेनिंग जो करूँगा उसमें यूज़ होंगी। इन सब के साथ चेस्ट के वर्कआउट शुरू करूँगा। आप देख ही सकते हो अपनी स्क्रीन पे। अगेन इस सर्किट के अंदर भी 4 वर्कआउट हैं विदाउट रेस्ट, चारों करना है। एंड हाँ, एक सर्किट होने के बाद मैं रेस्ट ले सकता हूँ एंड इसको भी 3 बार रिपीट करना है। ज़्यादा वर्कआउट करनी थी इसीलिए सर्किट स्टाइल ट्रेनिंग मैंने करी। चेस्ट के बाद अब ये वाला जो आप सर्किट देख रहे हैं ये है मेरा शोल्डर का सर्किट। मैं 4 दिन बाद जिम आया था। आपको पता ही है कि मैं रेगुलर जिम नहीं करता। सो मैं जिम में वर्कआउट जो मैंने करी वो टोटल 2 आवर्स की थी। वैसे जिम जाना ज़रूरी नहीं है बट 75 हार्ट की 3 दिन की वर्कआउट करने के बाद इसको मैं एज़ अ रिवॉर्ड यूज़ करता हूँ, जो कि मैंने पावर ऑफ हैबिट से ये चीज़ सीखी थी एंड उसे मैं अपने 75 हार्ड में भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अब मैं निकलता हूँ घर की तरफ और ये है मेरा ब्रेकफास्ट। जो मेरे सीड्स हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं। आज है सैटरडे। आज के दिन में 2 नहीं 3 वर्कआउट करता हूँ। दूसरी अभी करने जा रहा हूँ दिन में, वो है घर की सफाई। चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके अंदर बताया था कि आप अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाओ, थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाओ, तब उसे करने में चाहे वो कितना भी बोरिंग लगता हो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे घर की जो वर्कआउट होती है, सॉरी जो घर में जो सफाई का काम होता है उसे आप वर्कआउट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला रूल ये है कि झाड़ू लगाते हुए आप अपने घुटनों को ऐसे बेंड रखो। तो जैसे मैं भी इस कमरे का लगा रहा हूँ तो जब तक इस कमरे का झाड़ू लगेगा मैं बिल्कुल अपने पैर ऐसे ही रखूंगा और ऐसे ही मूव करूंगा। वैसे तो झाड़ू पोछा आप कैसे भी लगाओगे कुछ ना कुछ तो कैलोरी बर्न और वर्कआउट वो होगी, बट इसे और डिफिकल्ट बनाने के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हो पोछा लगाने के लिए। लुक, ऑल दीज थिंग्स माइट लुक स्टूपिड बट जस्ट टू मेक दीज थिंग्स एंटरटेनिंग और इनको करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट लाने के लिए आप इन्हें सब कर सकते हो। ऑल्दो इट्स टोटली ऑप्शनल। एंड ठीक है, अब थोड़ा इस साइड। मैंने कल ही वैसे काफ़ी सारी लेग की वर्कआउट करी थी। आज ये मुझे करना नहीं चाहिए बट इट डजंट मीन कि आपको ऐसे ही करके पूरे घर पे लगाना है। जस्ट कभी कभी जाके 5 बार ये आपने ऐसे ऐसे कर दिया, 1 2। इस पोजीशन में कपड़े धोने पे हैमस्ट्रिंग पे आप देख सकते हो मेरे जोर पड़ रहा है और उसकी वर्कआउट हो रही है, और यहाँ पे मेरे 4 आर्म्स की वर्कआउट हो रही है। दिन में ज़्यादा मन नहीं कर रहा था तो सिर्फ 500 ग्राम दही। दिन में कम से कम 2 घंटे सोया, बहुत मज़े आ गए क्योंकि रेस्ट की मुझे ज़रूरत थी। एंड अभी मैं साइकिलिंग करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने जिम में जो है 1.5 घंटे की वर्कआउट कर दी थी एंड बॉडी को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। लास्ट के 10 डेज़ बचे हैं, 10 डेज़ के आसपास। इसमें मैं कोई इंजरी नहीं चाहता है। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है तो जा रहा हूँ साइकिल चलाने के बाहर। साइकिलिंग के साथ साथ कुछ सामान भी मुझे लेकर आना है, वो मैं लेकर आऊँगा। एंड कुछ हेल्दी भी खाना चाहता हूँ। अभी देखते हैं बाहर से क्या हेल्दी मिल सकता है। शाम में जस्ट रिलैक्स होने के लिए मैं सिर्फ साइकिलिंग करने जा रहा हूँ क्योंकि वैसे भी एक तो मैंने जिम में बहुत ज़्यादा वर्कआउट करी थी, फिर घर की सफाई करके भी मेरी एक हल्की फुल्की कार्डियो हो गई थी। तो अभी मैं सिर्फ साइकिलिंग चलाऊँगा, बाहर घूमूँगा और मौसम अच्छा है उसके मज़े लूँगा। वैसे मैंने 2 हेल्दी ऑप्शन चूज़ कर लिए थे, वो थे स्वीट कॉर्न और कोकोनट वाटर, बट बारिश होने लग गई थी, बूंदाबांदी होने लग गई थी, इसलिए मैं घर आ गया बिना खाए। वो आज की वीडियो का लास्ट सेगमेंट जिसमें आज जो मैंने 10 पेजेस में पढ़ा वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको पता है आपके पास एक चलता फिरता स्पा है जिससे आप जब चाहो बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हो। एंड साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है, वो है मेडिटेशन।
इसमें बताया है थोड़ी सी देर का मेडिटेशन भी बहुत बड़े बड़े फायदे कर सकता है, और इसे रूटीन में लाना तो बहुत ही बढ़िया होगा। और एक प्रॉब्लम है, हम हमेशा काफ़ी चिंता में आ जाते हैं कि हमें मेडिटेशन में ये करना चाहिए, ये सही होना चाहिए, थॉट्स नहीं आने चाहिए। बट सही बात तो ये है कि आपको जस्ट शुरू कर देना चाहिए। छोटे मोटे थॉट्स वगैरह जो भी आते हैं या क्या टेक्निक है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहेगी। वैसे ये बातें इस बुक में लिखी है, ये मेरे लिए भी अप्लाई होती है, क्योंकि मैं मेडिटेशन का रूटीन कभी नहीं बना पाता। नेक्स्ट चैलेंज में जो भी करूँगा, मैं डेफिनेटली 75 हार्ट के बाद मेडिटेशन को अपने रूटीन में लाऊंगा। इसके बाद बताया है कि जापान में लोग गोल ओरिएंटेड से ज़्यादा रिचुअल ओरिएंटेड होते हैं। मतलब गोल को देखकर वो ओवरवेल्म नहीं होते। और सही बात भी है, कभी हम देखते हैं कि अरे मेरे को ये वाला गोल अचीव करना है, ये तो बहुत मुश्किल है। इससे बढ़िया जापानीज लोग क्या है कि एक क्या एक्शंस उन्हें इस गोल को अचीव करने के लिए लेने हैं, उसको बिल्कुल आंख मूंद के उसको करते हैं। वो बिलीव करते हैं अपने कर्म पे। दे ऑलवेज चूज रिचुअल ओवर गोल्स। द हैप्पीएस्ट पीपल आर नॉट द वंस हु अचीव द मोस्ट, दे आर द वन हु स्पेंड मोर टाइम देन अदर्स इन स्टेट ऑफ फ्लो। इसका मतलब खुश इंसान वो नहीं है जिसने सब कुछ अचीव कर लिया। सबसे खुश इंसान वो है जो अचीव करने की राह पर सबसे ज़्यादा टाइम फ्लो स्टेट में रहा, खुश रहा और बिल्कुल अपने मन का काम करता रहा। सो फ्लो स्टेट वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। दूसरा चैप्टर जो इसके बाद वाला जो चैप्टर है, 5th चैप्टर, उसके भी कुछ पेजेस मैंने पढ़ लिए हैं, और वो है वर्ड्स ऑफ विजडम। उन लोगों का इंटरव्यू लिया गया या फिर उन लोगों से बात की गई जो सेंटिनेरियंस थे, पता नहीं ये वर्ड सही बोल रहा हूँ या नहीं, मतलब जो 100 साल से भी ऊपर जिए, जो काफ़ी जिए। उनसे अगर पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आप इतने लंबे टाइम तक इतनी हेल्दी लाइफ जी पाए, तो उनके आंसर्स देखते हैं। तो अभी तो जो ये इंटरव्यू हैं जो यहाँ पर, उसमें सबके आंसर थोड़े अलग अलग हैं। जैसे मिसाओ ओकावा जो 117 ईयर्स तक जी, उनका मानना था कि आप खाओ एकदम अच्छे से। जापानीज थी तो सुशी बहुत खाती थी। सो खाओ अच्छे से और सो अच्छे से, तुम लंबा जियोगे। इसके बाद मारिया कैपोविला 116 ईयर्स की, जो इक्वाडोर में पैदा हुई थी, वो तो बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना लंबा जीऊँगी। और वो बोलती है कि मैं एक चीज़ फॉलो करती थी, मैं कभी भी नॉन वेज नहीं खाती थी। आई हैव नेवर ईटन मीट इन माई लाइफ। तो ये इनका। एंड कुछ लोग तो जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं, जेनेटिक लॉटरी उन्हें लगी रहती है, क्योंकि जीन कैलेमेंट, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, 122 ईयर्स तक की, जिन्होंने 100 ईयर्स तक तो बाइसाइकिल चलाई, 120 में जाकर इन्होंने सिगरेट छोड़ी। वो भी इसलिए क्योंकि इनका कैटरैक्ट की वजह से ज़्यादा दिख नहीं पाता था। तो ये काफ़ी ह्यूमरस लेडी थी। इनसे पूछा गया इतना कैसे कि आपको कैसा फील हो रहा है 120th बर्थडे में, तो ये बोलती है आई सी बैडली, आई हेयर बैडली एंड आई फील बैड बट एवरीथिंग इज़ फाइन। सो सब चंगा सी, बस ये सारी प्रॉब्लम होती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि आप सिगरेट पियो, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, ठीक है। कुछ लोग होंगे जिनका असर नहीं होता होगा और ये करोड़ों में एक होते होंगे, बट ओवरऑल इट इज़ वेरी 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 इंजीरियस टू हेल्थ। और भी लोगों की लॉन्गिविटी की कहानी, लॉन्गिविटी होता है, लॉन्जिविटी होता है। सो और भी लोगों की लॉन्जिविटी की कहानी हम देखेंगे कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड बाय बाय।